रामगोपाल शर्मा जी समाज के लोगों, सरकार व मीडिया को अपने आध्यात्म, संस्कृति, साहित्य व साहित्यकारों को प्रोत्साहित करने हेतु व आगे बढ़ाने हेतु प्रार्थी हैं। जहाँ तक सरकार और धनाढ्य व्यक्तियों का प्रश्न है, ये निश्चित है कि जिसके पास अपार धन है या अधिक संपत्ति है वो किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ सकता है, क्योंकि पैसे के कारण निश्चित रूप से कुछ लोग प्रसिद्धि भी प्राप्त करते हैं और अच्छे समाज में उनकी गणना भी की जाती है। और जहाँ तक सरकार का संबंध है, सरकार में किसी व्यक्ति, किसी नेता या किसी बड़े आदमी का संरक्षण किसी व्यक्ति को मिल जाता है तो निश्चित रूप से वो अधिक तरक्की करता है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। जहाँ तक लोग छोटे गांवों से उठ करके हम जैसे लोग कुछ लिखने लग जाते हैं, कुछ प्रसिद्धि प्राप्त कर लेते हैं, तो उतनी हम उस पे नहीं पहुंच पाते कि उनका हम मुकाबला कर सकें, लेकिन हमारा जो अल्प प्रयास रहता है उसके लिए हम बराबर अपना काम करते रहते हैं। और हमें इससे कोई भी, जहाँ तक मेरा प्रश्न है, मैं किसी प्रकार से जैसे हीन भावना पैदा हो जाती है कि वो आगे बढ़ रहा है, वो बहुत तरक्की कर गया, कुछ भी नहीं होता। क्यों कि मनुष्य को बहुत ज्यादा लालसा और बहुत ज्यादा एक आगे बढ़ने की इतनी ज्यादा प्रवृत्ति भी नहीं रखना चाहिए कि वो सबसे द्वेष करने लगे, सबसे ऐसा करने लगे कि मुझे आगे नहीं बढ़ाया जा रहा है। जितनी मनुष्य तरक्की करता है ये उसके अपने अपने योग होते हैं और वो करता रहता है। तो मनुष्य को दूसरों से ईर्ष्या या प्रतिस्पर्धा इस कारण नहीं करना चाहिए कि कोई आगे बढ़ रहा है। अगर कोई बढ़ता है तो बढ़ता चला जाए और इसमें हीन भावना रखने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हम अपना काम कर रहे हैं। आगे चल करके अगर हमारा साहित्य या हमारा जो समाज में कार्य वो अधिक अच्छा हुआ तो आज नहीं कल लोग पहचानने की कोशिश करेंगे। और आजकल बुद्धिवादी युग है, वो निश्चित रूप से सभी का आकलन करते हैं और कोई पैसे के बल पर अच्छी कृतियां दे जाए या अच्छा छपवा ले, अच्छे अखबारों में आ जाए या सरकार किसी को बहुत अधिक बढ़ाए, तो ऐसे लोग भी आगे तरक्की नहीं कर पाते हैं। क्योंकि उनमें प्रतिभा तो होना ही चाहिए, बुद्धि का विकास उनका उच्च स्तर का होना ही चाहिए, नहीं वो कहाँ तक टिकेंगे। अब जैसे तुलसीदास जी, सूरदास जी, कबीरदास जी, ये साधु लोग थे। अब इन्होंने जो साहित्य लिखा है आज पूरे भारतवर्ष में वो ही पढ़ाया जा रहा है, उनकी उच्चता स्वीकार की जा रही है। चाहे उस समय के शासकों ने उन्हें उतना महत्व नहीं दिया हो, सरकार तो उस समय भी रही होंगी, किंतु ये लोग सरकार के भरोसे नहीं रहे और जो सरकार द्वारा पोषित थे उनका साहित्य उतना तरक्की नहीं कर पाया जितना तुलसीदास। विनोबा जी ने तो यहाँ तक कहा है कि बार बार लोग कहते हैं कि अकबर के युग में तुलसीदास पैदा हुए थे। यो क्यों नहीं कहते कि तुलसीदास के युग में अकबर पैदा हुआ? तो अकबर उतना प्रसिद्ध केवल सत्ता के कारण हुआ, लेकिन उसकी जो स्थिति थी वो अब समाप्त हो चुकी है। लेकिन तुलसीदास की स्थिति आज उत्तरोत्तर बढ़ती चली जा रही है और जो जो समाज उनकी श्रेष्ठता और उनके गुणों को और उनकी उदारता को, उनके साहित्य को पढ़ता जा रहा है तो और अधिक बढ़ता चला जा रहा है। आज 400-500 वर्ष होने आए लेकिन तुलसीदास जी अपना स्थान बढ़ाते ही चले जा रहे हैं। अगर उनके साहित्य में कोई दम नहीं होती, और गरीबी में तो वो बेहद गरीबी में पले थे, सूरदास गरीबी में पले थे, कबीर गरीबी में पले थे, और भी हमारे जितने भी संत लोग जिन्होंने साहित्य लिखा है गरीबी में ही पले हैं और उन्होंने तरक्की की। तो हीन भावना मनुष्य को रखना नहीं चाहिए और कोई आगे बढ़ रहा है तो उससे जलना भी नहीं चाहे। ये मेरा अंदाज है। सबसे अच्छा श्रेष्ठ उपाय है कि मनुष्य को अपना काम करते रहना चाहिए। धीरे धीरे अगर वो अच्छा लिखेगा, अच्छा समाज में काम करेगा, एक न एक दिन उनकी प्रसिद्धि होगी, सरकार भी मान लेगी, समाज भी मान लेगा।